Hello students, good morning to all of you. Today we are going to discuss chapter 3 rationalization of 9th class. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले रैशनलाइजेशन का मतलब क्या है. मतलब जैसे कि हमारे पास न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है. डिनोमिनेटर में कुछ ऐसी वैल्यू है जो कि है रैशनल, मतलब इरेशनल वर्ड है कि √2 है, √5 है. तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को फ्री कर देते हैं उस चीज़ से. तो हम क्या करते हैं, जो टर्म लिखी हुई है उसको इस तरह से न्यूमरेटर में कुछ ऐसी मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में कुछ ऐसी मल्टीप्लाई करानी है दोनों तरफ कि वो हमारा उससे फ्री हो जाए, मतलब कि रूट से फ्री हो जाए, स्क्वायर रूट से. ठीक है, बेसिकली वी कैन से दैट सिंप्लीफिकेशन ऑफ दैट एक्सप्रेशन जो कि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट को कंटेन करती है. जैसे कि हमारे पास है 1/√2. तो हमने रैशनलाइजेशन क्यों कर रहे हैं, ताकि डिनोमिनेटर हमारा इस स्क्वायर रूट से फ्री हो जाए. तो कैसे कर देंगे इसमें, भाई इससे फ्री करना है तो √2 से मल्टीप्लाई, √2 से ही डिवाइड. तो क्या आ जाएगा, √2 अपॉन के √2 इंटू √2 तो 2. तो क्या बन जाएगी वैल्यू, √2/2 बन जाएगी. मतलब उससे तो फ्री हो गया ना ये रूट से. तो कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ लेते हैं इसकी. जैसे कि √a का जब भी हम स्क्वायर करते हैं, जैसे यहाँ पे √2 का स्क्वायर ही तो किया था हमने, तो क्या हो जाता है इसका, ये हमारा फ्री हो जाता है. ये स्क्वायर से कट कैंसिल आउट हो, क्या बचता है, a. क्यों बचेगा, क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर 1/2. और हमने एक्सपोनेंट में पढ़ा है a की पावर x की पावर y हो तो क्या हो जाता है, ये दोनों पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई. तो इसकी पावर 1/2 है, इसकी पावर 2 है, तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे. तो ये 2 से 2 कैंसिल, बचेगा क्या, सिर्फ 2. तो जब भी स्क्वायर का रूट पूछा गया, जब भी स्क्वायर रूट का स्क्वायर पूछा गया है तो सिर्फ क्या आएगा, a आएगा. वैसे दोनों टर्म में इसमें भी स्क्वायर रूट है, इसमें भी स्क्वायर रूट है, तो दोनों टर्म्स का आपस में अंदर मल्टीप्लाई करके दोनों पे स्क्वायर रूट आ जाएगा. वैसे ही √a अपॉन √b है, दैट मीन्स दोनों का स्क्वायर रूट √a/b. वैसे ही √a प्लस √b इंटू √a माइनस ऑफ √b, दैट विल बी a प्लस b, a माइनस b, a का स्क्वायर. तो यहाँ पे तो √a है तो √a का स्क्वायर, और यहाँ पे √b का स्क्वायर. अभी बताया था स्क्वायर रूट का स्क्वायर फ्री हो जाएगा, दैट विल बी a माइनस ऑफ b. ठीक है, नेक्स्ट टर्म इज a प्लस √b और a माइनस के √b, दैट विल बी a प्लस b माइनस b, तो a का स्क्वायर माइनस ये √b है तो √b का स्क्वायर, दैट विल बी a स्क्वायर माइनस ऑफ b. वैसे ही √a प्लस माइनस √b का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो √a का स्क्वायर √b का स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, दैट विल बी a प्लस b प्लस माइनस ऑफ 2ab हो जाएगा. टर्म्स अगर हमारी सेम ना हो, डिफरेंट हो, दैट जैसे कि √a प्लस b √c प्लस d, इनकी मल्टीप्लाई होगी. तो पहले क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इससे, तो क्या हो जाएगा, √a और c अभी बताया था दोनों की, अगर दोनों पे रूट है तो दोनों टर्म्स की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी. तो a और c की ac, b और c की b इंटू सी, फिर d के साथ करेंगे तो a और d की तो ad प्लस के b और d की तो bd. ठीक है, ये हमारे पास कुछ बेसिक आइडेंटिटीज थी. अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि हमारी एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं, जो भी क्वेश्चंस है. जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन आता है 5 √16 मल्टीप्लाई 5 √2. इसका मतलब क्या होता है, भाई कोई रूट है यहाँ पे 3 दे रखा है, इसका मतलब होता है 2 की पावर 1/3. अगर ऐसे दे रखा होता है x की पावर यहाँ पे 9, तो इसका मतलब है x की पावर 1/9. इसका मतलब क्या हो जाएगा, 16 की पावर 1/5 होगा कि नहीं होगा. ठीक है, प्लस या मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/5. अब इसको देखो 16 के 2 में बनता है, तो किस तरह से करना है, 16 के फैक्टर बना लो, 2 8 2 4 2 2 2 1. तो हम 16 को लिख सकते हैं एक तरह से 2 की पावर 4. तो 2 की पावर 4 की पावर 1/5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/5. तो 4 इंटू, ये तो जब पावर की पावर है, अभी बताया ना पावर की पावर है तो पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4/5 और ये 2 की पावर 1/5. और इस तरह से ax इंटू axy बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड. तो a की पावर 4 प्लस 1 अपॉन के 5, a की पावर 5/5, a नहीं 2 है ये, तो 2 की पावर 1. आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा. सिंपल वैल्यूज है बिल्कुल कि इनका आंसर क्या आएगा, मतलब सॉल्व करना है सिंपली.
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक दे रखा है 3 प्लस रूट 3 2 प्लस अंडर रूट 2। कैसे होगा, सिंपली ऑपरेशन ये लगा देंगे हम, मतलब ऑपरेशन का ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। 3 इंटू 2 6, 2 इंटू रूट 3 2 रूट 3 प्लस 3 इंटू 2 रूट 2 और रूट 3 रूट 2 रूट 6। दैट विल बी द वैल्यू। कुछ इसमें होगा ही नहीं, सिंप्लीफिकेशन करना कुछ है ही नहीं हमें, क्योंकि न्यूमरेटर तो फ्री है स्क्वायर रूट वाली टर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर प्लस 2ab, a और b तो रूट 10। दैट विल बी 7 प्लस के अंडर रूट ऑफ 10। ठीक है, अब हम बात करते हैं रैशनलाइजेशन। भाई तो हमने सिंप्लीफाई करने सीख लिए। अब जो मेन है रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर में कोई भी स्क्वायर रूट वाली टर्म है उसको हम उससे फ्री कैसे करेंगे, बाय रैशनलाइजेशन। तो जो डिनोमिनेटर है उसमें किस तरह की रूट्स आएंगे, जैसे कि रूट 5 हो गया, रूट 2 कुछ भी टर्म्स रहेगी, तो हमें उसको फ्री करना है उससे। तो हमने उसी नंबर से मल्टीप्लाई करा देना है डिनोमिनेटर को भी और न्यूमरेटर को भी इरेशनल नंबर से, ताकि वो हमारा फ्री हो जाए। दैट जो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करा रहे हैं दैट इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन फैक्टर। ओके, जैसे कि हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। 3 प्लस अंडर रूट 5 बाई रूट 2। यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है रूट 2, हमें उसको उससे फ्री बनाना है। तो हमने क्या किया है, रूट 2 से मल्टीप्लाई और रूट 2 से डिवाइड। दैट विल बी 3 रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 अंडर रूट 2 अंडर रूट 10 अपॉन के ये रूट 2 का स्क्वायर, दैट विल बी 2। तो ये आ जाएगा आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3। यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट है डिनोमिनेटर में, हमें इससे फ्री बनाना है। हमने क्या किया, 2 माइनस रूट 3 से डिवाइड और 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई। क्यों कर रहे हैं ऐसा, अब देखना ही फ्री हो जाएगा हमारा। किस तरह से, ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, तो a का स्क्वायर दैट मीन्स 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर तो 3 बचेगा। तो 2 माइनस के रूट 3 4 माइनस 1 दैट विल बी 2 माइनस रूट 3। ये हमारा फ्री हो गया उससे। हमें रैशनलाइजेशन करना होता है। अगर हमारे पास इस तरह की कोई फॉर्मेट है, उसके रैशनलाइजेशन के लिए हमें क्या क्या फैक्टर ढूंढना होता है, रूट ए से डिवाइड, रूट ए से मल्टीप्लाई। और अगर हमारे पास ये तो एक टाइप हो गया, और अगर हमारे पास वैल्यू इस तरह से लिखी गई है a प्लस माइनस के रूट b, तो जो इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर रहेगा वो क्या रहेगा, ये प्लस का है तो जो फैक्टर आएगा वो कैसा आएगा, माइनस का आएगा। अगर ये माइनस का है तो उसका रैशनलाइजेशन फैक्टर कैसा आएगा, प्लस का आएगा। अपोजिट आता है, मतलब कि भाई ये प्लस माइनस 1 है तो इसका जो रैशनलाइजेशन फैक्टर होगा वो उसका आएगा a माइनस प्लस अंडर रूट b। ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें हमने ये निकालना है। जैसे कि 2 अंडर रूट 7 अपॉन अंडर रूट 11। न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट आ रहा है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बात है कि रैशनलाइजेशन तभी यूज करेंगे जब हमें डिनोमिनेटर में वो हो। तो रूट 11 को फ्री करना है हमें। तो रूट 11 से मल्टीप्लाई, रूट 11 से डिवाइड, दैट विल बी 277 अपॉन के 11 का रूट का स्क्वायर तो 11, 2 बाई 11 अंडर रूट 77। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 प्लस अंडर रूट 2 अपॉन के 4 रूट 2। तो हमें यहाँ पे कैस पे ध्यान देना है, इस पे। तो 4 रूट 2 से डिवाइड, मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12 रूट 2 रूट 2 रूट 2 2 2 4 जा 8 अपॉन के यहाँ पे 4 रूट 2 का स्क्वायर, 4 रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4 का स्क्वायर 16, रूट 2 का स्क्वायर 2, तो कितना आ गया 32। समझ में आई। इसमें भी इस रूट 2 की इससे मल्टीप्लाई कैसे करी, रूट 2 मल्टीप्लाई 4 रूट 2, 4 इंटू 1 तो 4, रूट 2 2 तो कितना बचेगा 8 बचेगा। हमें सिंपली इसमें वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई ही कराना है, रैशनलाइजेशन ही कराना है। अब कुछ ऐसी वैल्यूज़ देख लेते हैं जैसे कि हमारे पास जैसे कभी कभार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ जाती हैं। किसी भी